चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। भोपाल से खबर आ रही है जहां धर्मांतरण और रेप का बड़ा मामला उजागर हुआ। रायसेन का मुख्य आरोपी जिसका नाम चंदन यादव बताया जा रहा है और ये चंदन यादव कन्वर्ट हो चुका है। ये दरअसल इस्लाम कबूल कर चुका है, ये भी जानकारी मिल पा रही है। और दो सगी बहनें जिनका नाम अमरीन और आफरीन बताया जा रहा है, इन पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। अमरीन के साथ पहले 3 साल लिव इन में रहा ये मुख्य आरोपी और नौकरी का झांसा देकर गरीब लड़कियों को फंसाता था। गरीब लड़कियों को टारगेट किया जाता था, शराब और ड्रग्स लेने के लिए बाद में दबाव डाला जाता था। और बताया जा रहा है कि बिलाल, चानू और यासिर ये 3 अभी फरार हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। व्हाट्सएप ग्रुप भी मिले हैं जांच के दौरान। इस्पात सेंटर की आड़ में देह व्यापार का यहाँ पर धंधा चल रहा था और खासकर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता था। अहमदाबाद और बेंगलुरु तक लड़कियां सप्लाई की जाती थी। डिजिटल चैट और कॉल रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम अहमदाबाद रवाना हो गई है और कई बड़े लोगों से भी, रसूखदार लोगों से भी संबंधों की जांच हो रही है। ये देखिए, ये तिकड़ी है चंदन जो कि अब मुस्लिम बन चुका है और इसके अलावा ये 2 मुस्लिम सगी बहनें हैं अमरीन और आफरीन। ये हिंदू लड़कियों को टारगेट करती थीं और उनका रेप भी करवाने का आरोप लगा है। इसके साथ जब वो फंस जाती थी लड़कियां तो उन पर दबाव बनाकर फिर मुस्लिम में कन्वर्ट होने के लिए, धर्मांतरण के लिए उन पर दबाव बनाया जाता था। तो ये हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है धर्मांतरण और रेप का। भोपाल से रायसेन का रहने वाला चंदन यादव जो बाद में मुस्लिम बन गया, ये गिरफ्तार हो गया है। पूरा सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। तो ये भोपाल का मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यही वो 2 सगी बहनें हैं, अमरीन और आफरीन नाम है इनका। नौकरी का झांसा देकर गरीब हिंदू लड़कियों को पहले फंसाती थी और बताया जा रहा है कि अपने भाई से ही रेप करवाया इन दोनों आमरीन और आफरीन ने। इस पर सेंटर भी चलाया जा रहा था और उसकी आड़ में सेक्स रैकेट। अमरीन के साथ 3 साल लिव इन में रहा ये, जिसका नाम चंदन यादव बताया जा रहा है। हर कोई हैरान है इस नए तरीके के खुलासे से। 2 सगी बहनें इसमें इन्वॉल्व हैं। हिंदू लड़कियों को जो कि गरीब होती थी, नौकरी के लालच में उनको फंसाया जाता था, पूरी प्लानिंग की जाती थी। पीड़ितों के बयान भी सामने आए हैं जो भी हमने आपको इससे पहले दिखाए हैं। अब इसकी पूरी क्राइम हिस्ट्री खुलकर सामने आ रही है कि क्या क्या करतूतें की हैं इन तीनों ने। और एक अपडेट आपको न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार दिखा रहा है इस मामले से जुड़ी हुई। हाई प्रोफाइल मामला हो चुका है। दरअसल ये कितने तरीके से हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है ये आप समझ सकते हैं। तो शराब और ड्रग्स लेने के लिए बताया जा रहा है कि जब हिंदू लड़कियों को फंसा लेते थे ये, तो फिर शराब और ड्रग्स लेने के लिए भी प्रेशराइज करते थे, दबाव डालते थे। 3 आरोपी अभी फरार हैं जिनकी धरपकड़ के लिए अहमदाबाद एक पुलिस की टीम रवाना हो गई है। व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं जांच में, उनमें भी कई आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं। अहमदाबाद बेंगलुरु तक ये लड़कियों को सप्लाई करते थे। चेहरे देख लीजिए आप इन अमरीन और आफरीन के। फिलहाल ये जो मुख्य आरोपी जिसका नाम चंदन यादव बताया जा रहा है, जो कि कन्वर्ट हो गया, अब इस्लाम कबूल करने के बाद क्या नाम रखा है इसको लेकर भी जांच चल रही है। और 2 सगी बहनें हैं अमरीन और आफरीन, सेक्स रैकेट का पूरा संचालन कर रही थी ये। चलिए, तो भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर है। रेप और धर्मांतरण मामले में बजरंग दल हिंदुवादी संगठन ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया है और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की गई है।
अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहा है बजरंग दल। पूरे गिरोह के 5 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। अब इसको लेकर हिंदूवादी संगठन बजरंग दल मैदान में आ गया है और वो पुलिस से मांग कर रहा है। ये देखिए, कार्रवाई करवाने के लिए भी हिंदू संगठनों को धरने पर बैठना पड़ता है, तब कार्रवाई होती है। ये देखिए, बेटियों के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, हिंदू बेटियों के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, लाभ जिहाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मित्र जिहाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लाभ जिहाद नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। हिंदू बेटियों के साथ शोषण, बेटियों के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, हिंदू बेटियों के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, लाभ जिहाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मित्र जिहाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लाभ जिहाद नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। हिंदू बेटियों के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, हिंदू बेटियों के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, लाभ जिहाद मुर्दाबाद। तो देखिए, बजरंग दल के कार्यकर्ता मैदान में आ चुके हैं। ये वही कार्यकर्ता है जिनको समाज के बहुत सारे लोग गुंडे कहते हैं। अब आज इन्हीं गुंडों के दम पर इन पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा, ये उम्मीद जगी होगी उन परिवारों में। और ये पूरा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए क्या पूरा ये मामला है ये भी बता रहे हैं। क्या जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ गए हैं। शब्बीर, एक पूरा संगठित ये गिरोह लग रहा है, इसमें 2 मुस्लिम सगी बहनें हैं, एक चंदन यादव बताया जा रहा है ये भी कन्वर्ट हो गया था, और जिनको लोग बहुत हमारे देश का एक वर्ग है जो बजरंग दल को गुंडा बताता है कि ये गुंडागर्दी करते रहते हैं इस संगठन के कार्यकर्ता, आज वो न्याय की गुहार को लेकर सड़क पर हैं। बताइए पूरा मामला, अपडेट। बिल्कुल पवन, बात की जाए इस पूरे मामले में एक के बाद एक खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं और इस पूरे मामले में एक नया खुलासा ये होता हुआ नजर आ रहा है। जिन 2 बहनों का आप जिक्र कर रहे हैं, अमरीन और आफरीन, उनको लेकर ये खुलासा हो रहा है कि वो स्पा सेंटर चलाती थी आशिमा मॉल के अंदर और उसी स्पा सेंटर की आड़ में ये जिस्म फरोशी का धंधा भी करवाती थी। और इसको लेकर ये चीज का और खुलासा हुआ है कि हिंदू लड़कियों को, ये खासकर गरीब जो हिंदू लड़कियां रहती थी उनको टारगेट करती थी। पहले उनको लग्जरी लाइफ का लालच दिया जाता था, पैसे का लालच दिया जाता था और फिर जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिए जाते थे। और इनके जो कस्टमर थे वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर भी है, अहमदाबाद में और अलग अलग राज्यों में। इसी को लेकर ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही, क्योंकि जो 2 पीड़िताओं की तरफ से आरोप लगाए गए पवन, इस पूरे मामले में ये भी खुलासा हुआ था कि अहमदाबाद में भी उनके साथ रेप किया गया था। तो पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए अहमदाबाद भी रवाना हो चुकी है। और इन सबके बीच आज बात की जाए तो बजरंग दल की तरफ से बागसिवनिया थाने के बाहर प्रदर्शन किया गया है और उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़िताओं को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि भोपाल में बात की जाए तो ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले हमने टीआईटी वाला मामला भी देखा था, मछली गैंग वाला मामला भी देखा था और अब ठीक है शब्बीर, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। बेटियों के